हम अपनी मांगे पूरी करने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से मेयर मैडम को और कमिश्नर साहब को अपना ये पत्र देने आए हैं। हमारी मांगे ये जो है इसको ध्यान से समझ के ये पूरी करनी चाहिए। हम ड्यूटी टाइम जाते हैं, नगर निगम के कर्मचारी सफाई कर्मचारी है, इनके लिए कोई कुछ नहीं किया जाता। ठेकेदार कुछ भी बोलता है उल्टा सीधा जवाब देते हैं। वो गाड़ियाँ खराब होती हैं तो निगम उसकी कमी है, ठेकेदार की हमारी कोई कमी नहीं है, सुपरवाइजर कोई कमी नहीं है, ड्राइवरों की कोई कमी नहीं है। उसके लिए हमें दोषी ठहराया जाता है, हमको प्रताड़ित किया जाता है। गड्डी सारी खराब है। और जो ये हम शांतिपूर्वक ढंग से मेयर मैडम को भी देना चाहते हैं ताकि वो इस पर गौर किया जाए, क्योंकि गाड़ियाँ पूरी नहीं है। हम कैसे अपने घर से गाड़ी लेके आएंगे क्या, अगर अपनी निकलवाएंगे गाड़ी? वो तो ठेकेदार या जेबीएम कंपनी देगी ना गाड़ियाँ को, तो निकाल के हम तभी तो काम कर पाएंगे। आपने कभी अपने आला अधिकारी को बोला है भाई ऐसी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं? आला अधिकारियों को भी सभी को पता है भी कितनी गाड़ियाँ चलते हैं कितनी नहीं चलती है, लेकिन हम क्या वो डिसीजन लेते हैं क्या नहीं लेते हैं उसका तो उन्हीं को पता है। हर अधिकारी को पता है। कई बार चेकिंग भी हो चुकी है, जो खराब गाड़ियां हैं वो वहाँ ला के खड़ी कर देते हैं, वो धक्का स्टार्ट करा देते हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी वो नहीं कहता कि बंद करो इसको, दोबारा स्टार्ट करा के चला के दिखाओ मेरे को वहाँ तक कहाँ तक चलती है कहाँ तक नहीं चलती है। कितनी गाड़ियाँ हैं टोटल? अब तो पहले 100 गाड़ियां थी, फिर घट गई थी, अब 65 रह गई थी गाड़ियां, अब दोबारा फिर गाड़ियां लेके आई हैं, अब 100 प्लस गाड़ियां हो चुकी हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? भाई हमारी मांगे यही है कि जो पीएफ और ईएसआई हमारा बकाया है 4-5 महीने का वो दिया जाए जल्द से जल्द। और जो आईएनडी और पीसीसी की सैलरी 8 घंटे की ड्यूटी वो करते हैं, 8 घंटे की हम भी करते हैं, ड्राइवर सुपरवाइजर जो भी हेल्पर हैं, लेकिन उनकी सैलरी 14,155 रुपये कट पिट के आती है। हमारी सैलरी ड्राइवर की सैलरी है 10,968 रुपये आती है। काम सेम वही काम वो करते हैं, सेम काम यही करते हैं हम भी। हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों है कि हम भी 4-5 महीने से पीएफ नहीं आ रहा, हमारा सैलरी टाइम से नहीं आ रही हमारी। ठेकेदार ने लिख के दिया था 23 तारीख तक हम सैलरी दे देंगे, हम उस पर भी एग्री हो चुके थे, लेकिन वो 23 को भी सैलरी नहीं दे पाया। तो उसके जिम्मेदार हम कौन होगा, ये अधिकारी होंगे या ठेकेदार होगा, उसको हमको जवाब चाहिए। हमारी मांग ये है कि 10 तारीख तक सैलरी आनी चाहिए हमारी। सभी गरीब आदमी हैं, ये किराए सैलरी नहीं आ रही आपको? 2 महीने हो गए सैलरी के जी। अभी इनकी यही मांगे है कि हमारी 10 तारीख तक सैलरी आ जाए। किसी को दूध का देना होता है, किसी को किराया देना होता है, राशन भी लाना होता है इनको, वो दुकान वाले राशन वाले मना कर देते हैं भाई पहले पिछला बकाया दो, हम आगे राशन तब जाके देंगे। मेयर मैडम ने क्या कहा? अभी मेयर मैडम से उसके पास जा रहे हैं, मेयर मैडम जी के पास, और कमिश्नर को भी अभी देंगे ज्ञापन। हम क्या मांगे हम आज दे रहे हैं। अगर ये मांगे हमारी 3 तारीख तक नहीं मानी गई ना, तो 3 तारीख को हमारी दोबारा फिर हड़ताल है। उसके बाद हम कोई हड़ताल ये नहीं होगा कोई हमको आके बेला फुसला के कहता भाई आज तुम्हारी मांगे मानी जाएंगी, वो नहीं चलेगा दोबारा। आज हम मान चुके हैं, कोई बात नहीं भाई, ठेकेदार को पेनल्टी लगती है, निगम पेनल्टी लगाता है, उसके पैसे काटता है, हमने वो बात उसकी मान ली है। दोबारा 3 तारीख को हम ये बातें नहीं सुनेंगे। 3 तारीख को हड़ताल है तो हड़ताल रहेगी जब तक ये मांगे लागू नहीं होंगी, और हम लिखवा के लेंगे ठेकेदार से भी स्टाम्प पे। हड़ताल आपने कई बार कर चुकी है, अब की बार नहीं चलेगा सर, ये अब की बार हड़ताल है तो हड़ताल ही है। ये मांगे हमारी आज मान लेते हैं, कल तक 3 तारीख का टाइम दिया इनको, 3 तारीख तक ये मांगे हमारी मानी जाती हैं तो ठीक है, नहीं 3 तारीख को दोबारा से हड़ताल हो जाएगी। ये है कि सारे गरीब लोग हैं, ना तो सैलरी टाइम से आती और ना ही कोई टाइम टेबल है। सवेरे 7 बजे आते हैं तो उसके बाद 2 बजे के बाद कहीं सीएनजी डलवाने भेज देते हैं कि भाई वहाँ सीएनजी डलवा कर ले आओ। 2 बजे के बाद 5 भी बज जाते हैं, ना टाइम पे सैलरी आती है। सैलरी भी कम है इन लोगों की, सबकी यही डिमांड है भी हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और टाइम टेबल होना चाहिए हमारा ड्यूटी का। कोई ड्यूटी का टाइम टेबल नहीं है। पीएफ ईएसआई है 4-5 महीने का वो पेंडिंग पड़ा है, वो भी नहीं जमा करा रहे। और हमारी यही अनुरोध है मेयर मैडम से भी और कमिश्नर साहब से भी कि इन इसकी और जो भी हमने ये अपनी डिमांडें लिख के दी हैं इसकी और ध्यान करें और इनका जो भी डिमांड है वो पूरी की जाए। अगर आप लोगों की नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करोगे? देखिए, अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये सारे जो डिसीजन लेंगे ड्राइवर भाई, अपना हेल्पर भाई, ये सभी वही होगा। टोटल कितने कर्मचारी हो आप लोग? 250-300 के करीब कर्मचारी हैं। 350। इसमें ऑटो ड्राइवर और सारे मिलाकर सुपरवाइजर, हेल्पर, ड्राइवर। हम ड्राइवर कोर्ट से है, यहाँ सुबह 7 से ड्यूटी करते हैं, ना शाम का कोई टाइम है ना छुट्टी का टाइम है कोई भी, ना हमारे को हफ्ते में कोई छुट्टी दी जाती, ना त्योहार की छुट्टी है, ना सैलरी टाइम पे आती। और दूसरी कंपनियों की 17,000 रुपये तनख्वाह है, हमारे को 10,000 रुपये देते हैं, 10,968। कोई पीएफ टाइम पे नहीं है,
कोई ऐसा ही नहीं है, ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। कुछ गाड़ी खराब है बोलते हैं तो धक्काशाही करते हैं कि इसको आप ही से मरवाओ। बिल देते हैं हाथ में, वो नहीं लेते। बताओ हमारी गलती क्या है? हम अपने टाइम से आते हैं ड्यूटी पे, कि टाइम से आते, टाइम से जाने का भी हक बनता है हमारा।